सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आज के कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं चर्चा लेकर के आया हूँ कार्तिक मास के विषय में। कार्तिक मास में भले ही आपने गंगा स्नान नहीं किया हो, ना ही आपने तुलसी माता की सेवा की हो, चाहे भले ही आपने तारों की छाँव में स्नान नहीं किया हो, भले ही तुमने कार्तिक मास प्रारंभ होने के बाद कोई शुभ कार्य नहीं किया हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। कार्तिक मास में भले ही आपने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन कार्तिक मास के इन 5 दिनों में अगर आप यह 5 कार्य कर लेते हैं तो समझ लीजिए पूरे कार्तिक मास का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सुनिएगा कि ऐसे वो 5 कार्य कौन से हैं जिसके करने से हमें पूरे कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त होता है। 5 कार्य को बताने से पूर्व सबसे पहले हम ये समझ लें ये जो 5 कार्य करने कब से प्रारंभ करने। देखिए भक्तों, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, जो सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है, देव उठनी एकादशी, जिसे हम प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, और इसी देव उठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। तो जो ये कार्तिक मास में 5 कार्य करने हैं वो देव उठनी एकादशी से ही प्रारंभ करने हैं, और पूर्णमासी तक ये 5 कार्य आपको करने हैं, जिसके करने से पूरे कार्तिक मास का पुण्य आपको प्राप्त होगा। अब जानिएगा कि कार्तिक मास में जो ये देव उठनी एकादशी आ रही है ये कब है 2025 में, तो सुनिएगा ध्यानपूर्वक। 1 नवंबर 2025 को शनिवार के दिन यह देव उठनी एकादशी है। तो आपको यह कार्य जो 5 कार्य मैं आपको बता रहा हूँ वो 1 नवंबर शनिवार को देव उठनी एकादशी से प्रारंभ करने हैं, और 5 नवंबर यानी कि पूर्णमासी तक ये 5 कार्य आपको प्रतिदिन करने हैं। और अगर ये कार्तिक मास में 1 नवंबर शनिवार से 5 नवंबर पूर्णमासी तक अगर आपने ये 5 कार्य कर लिए तो समझ लीजिए आपको पूरे कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपकी पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी, पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। ऐसा पुण्य आपको प्राप्त होगा अगर आपने ये 5 कार्य कार्तिक मास के अंतिम इन 5 दिनों में कर लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 5 कार्य हम इन्हीं 5 दिनों में क्यों करें, कभी भी कर लेंगे। तो देखिएगा इसके पीछे भी एक कारण है। इन 5 दिनों में के अंदर ही बहुत से ही पुण्य प्राप्त होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 5 दिनों के अंदर देव उठनी एकादशी आ रही है, इन्हीं 5 दिनों के अंदर प्रदोष व्रत आ रहा है, और इन्हीं 5 दिनों के अंदर वैकुंठ चतुर्दशी भी आ रही है, और इन्हीं 5 दिनों के अंदर ही कार्तिक की पूर्णमासी भी आ रही है, और इन्हीं 5 दिनों के अंदर भीष्म पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो ऐसे पवित्र 5 दिनों में ये 5 कार्य हम करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं 5 कार्य के बारे में। देखिए भक्तों, कार्तिक मास में जब देव उठनी एकादशी हो 1 नवंबर को, तब प्रातःकाल सभी भक्तों को शीघ्र ही इन 5 दिनों में तो जल्दी ही उठना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा बनी रहे तो इन 5 दिनों में शीघ्र उठने का कष्ट करें। दूसरा काम है इन 5 दिनों में स्नान शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के प्रतिदिन मंदिर में जाएं, भगवान की पूजा अर्चना करें, और प्रतिदिन भले ही मंदिर ना जा पाएं कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अवश्य दें। इन 5 दिनों के अंदर जरूर, इन 5 दिनों के अंदर
रात्रि जागरण करें, यानी कि सायंकाल की वेला में रात में जितना हो सके भगवान का कीर्तन करें, भजन करें, जाप करें, पूजन करें। इन्हीं 5 दिनों के अंदर प्रतिदिन 5 दिन तुलसी मैया की सेवा करें, क्योंकि इन 5 दिनों के अंदर तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी माता का पूजन करें प्रतिदिन 5 दिनों में। भले ही आपने कार्तिक मास में दीपदान नहीं किया हो, दीपक नहीं प्रज्वलित किया हो कहीं, लेकिन इन 5 दिनों के अंदर सुबह को, शाम को हो सके तो मंदिर में जा कर के भगवान के आगे, शिवालय के आगे, भगवान विष्णु के सम्मुख होकर के, माता लक्ष्मी के सम्मुख होकर के अगर मंदिर में हो तो वहाँ प्रतिदिन सुबह शाम दीप दान करें, दीपक प्रज्वलित करें अपने हाथों से। और इतना नहीं हो सकता तो पीपल के नीचे जाकर के दीपक प्रज्वलित करें। और इतना भी नहीं हो सकता है तो जो घर में तुलसा जी हों, तुलसी मैया हों, वहाँ गमले के पास ज़रूर ही सुबह और शाम की वेला में दीपक प्रज्वलित करें। अगर आपने यह 5 कार्य इन 5 दिनों में कर लिए, 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर तक, पूर्णमासी तक, अगर ये 5 कार्य आपने किए तो सच बताऊं मैं आपको, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, पितरों की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जो संकट आप पर आने वाले वो संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा ये पुण्य प्राप्त कराने वाले हैं ये 5 दिन। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये 5 दिन से चूक मत जाना। ये 5 दिन आपके जीवन को मंगल में बना देंगे, पवित्र बना देंगे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शीघ्र ही नया कार्यक्रम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे।